मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल सन। हिंदी फिल्मों की वो सुपरस्टार जिसने अपने क्लासिकल डांस और अनुपम सौंदर्य के बल पर फिल्मों के सुनहरे दौर की शुरुआत में ही अपना परचम लहरा दिया था। बदन पे सितारे लपेटे हुए। दक्षिण भारत से आकर इस बला की खूबसूरत अभिनेत्री ने हिंदी फिल्मी दुनिया में ऐसी खलबली मचा दी थी जिससे पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया था। जब वो थिरकती थीं तो करोड़ों दिलों की धड़कनें थम जाती थीं। रुपहले पर्दे पर कई सुपरहिट डांस नंबर करने की वजह से उन्हें ट्विंकल टोज कहा गया, तो दिलकश खूबसूरती के कारण सौंदर्य की मलिका का खिताब भी इनके नाम रहा। लाखों दर्शक इस अदाकारा को अपने दिल में बसाकर उन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने देखा करते थे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। लगभग 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा में राज करने वाली इस अभिनेत्री की सुंदरता और अदाकारी की आज भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कहते हुए। ये दास्तान है बला की खूबसूरत अभिनेत्री वैजंती माला की, जिनका नाम उन चंद अभिनेत्रियों में शामिल है जिनकी चमक से सिनेमा का रुपहला पर्दा आज भी रोशन है। वैजंती माला ने हिंदी सिनेमा में पहली फीमेल सुपरस्टार का दर्जा पाया, पर जैसा कि हर सुपरस्टार के साथ तमाम कहानियां जुड़ी होती हैं, वैजंती माला भी उससे अछूती नहीं रहीं। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है। वैजंती माला की वजह से कई बड़े सितारों की वैवाहिक जिंदगी में तूफान आए, तो खुद उन पर पति को खरीद कर शादी करने के आरोप लगे। तो क्या था बड़े बड़े सितारों संग उनके अफेयर्स और एक शादीशुदा डॉक्टर के साथ शादी का सच? जानने के लिए बस आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। वैजंती माला सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि शास्त्रीय नृत्य में भी पारंगत एक कुशल डांसर भी थीं। इसीलिए ये कहना गलत ना होगा कि वो टैलेंट का एक ओवरऑल पैकेज थी। वैजंती माला एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें आलोचक भी प्रतिभा का पावर हाउस कहते थे। वैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में तमिल ब्राह्मण परिवार में पिता एमडी रमन और मां वसुंधरा देवी के घर हुआ था। उनकी मां 40 के दशक की एक मशहूर तमिल एक्ट्रेस थीं। वैजंती माला में एक्टिंग का गुण अपनी मां से ही आया। वैजंती माला ने बचपन से ही क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। वैजंती माला ने मात्र 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म वडकई के जरिए फिल्मों में डेब्यू किया था। इसके बाद अगले 2 सालों में वैजंती माला ने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया जो बेहद सफल रहीं। यही वजह रही कि हिंदी सिनेमा में भी उनकी मांग होने लगी। हिंदी फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत 1951 में आई फिल्म बहार से हुई। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे। 1954 में आई उनकी फिल्म नागिन सुपरहिट साबित हुई। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल था गया करार। इसके बाद वैजंती माला की एक के बाद एक
5 फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिससे लोगों को लगा कि वैजंती माला का फिल्मी करियर अब खत्म हो गया। लेकिन इसी साल वैजंती ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का रोल किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जिसे तू बोल कर ले वादा कहाँ से लाऊं। इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। इनमें नई दिल्ली, नया दौर, आशा, प्रिंस, आम्रपाली, मधुमती, संगम, सूरज, साधना, ज्वेल थीप, साथी, नजराना और गंगा जमुना जैसी फिल्में शामिल हैं। वैजंती माला ने उस दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, देव आनंद और राज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं का नाम शामिल है। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। एक समय वैजंती माला हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकारा थीं। संगम फिल्म में उन पर एक गाना फिल्माया गया, मैं क्या करूं राम मुझे बूढ़ा मिल गया, काफी प्रसिद्ध हुआ था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैं क्या करूं राम मुझे बूढ़ा मिल गया। जैसा कि हर सुपरस्टार के साथ होता है, वैजंती माला का भी नाम कई सितारों के साथ जुड़ा, जिनमें दिलीप कुमार और राज कपूर शामिल हैं। दिलीप कुमार और वैजंती माला ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया था। इन फिल्मों के दौरान दोनों के अफेयर और तरह तरह के किस्से सामने आए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। साल 1961 में फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दोनों करीब आए, लेकिन इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं निकला। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार और वैजंती माला को साइन किया गया था, पर फिल्म के निर्देशक के साथ वैजंती माला का कुछ विवाद हो गया और उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। इस बारे में उन्होंने दिलीप कुमार से सपोर्ट मांगा, पर दिलीप कुमार ने मना कर दिया और दोनों का रिश्ता टूट गया। इसी दौरान उन्हें आरके फिल्म्स की ओर से फिल्म का ऑफर आया और वैजंती माला ने फिल्म संगम साइन की। 1964 में संगम फिल्म की सफलता ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वैजंती माला इस फिल्म में आधुनिक महिला के रूप में बिकिनी पहने हुए दिखाई पड़ी थीं, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजंती माला एक दूसरे के करीब आए। दोनों इतने करीब आए कि बात शादी तक पहुंच गई। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना। लेकिन उस समय राज कपूर शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप थे। ऐसे में जब राज कपूर के अफेयर की खबरें उनकी पत्नी कृष्णा राज को पता चली, तो वो बच्चों को साथ लेकर मुंबई के एक होटल में शिफ्ट हो गईं और उन्होंने राज कपूर का घर छोड़ दिया। राज कपूर के काफी मान मुनव्वल करने के बाद कृष्णा घर आने को राजी हुईं। इस दौरान कृष्णा लगभग 4.5 महीने से ज्यादा समय तक होटल में रही थीं। घर वापसी के लिए कृष्णा ने राज कपूर के सामने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि राज कपूर फिर कभी दोबारा वैजंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। जब राज कपूर ने यह शर्त मानी, तभी कृष्णा घर वापस आईं। इस तरह संगम फिल्म के बाद वैजंती माला और राज कपूर की लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी भी टूट गई। इसके बाद वैजंती माला ने अपने जीवन में नाकामयाबी की मार भी झेली, पर उन्होंने देव आनंद के साथ 1967 में आई फिल्म ज्वेल थीप से एक नई शुरुआत की। इसी दौरान उनके जीवन में डॉक्टर चमन लाल बाली आए। एक बार वैजंती माला को निमोनिया हो गया था, जिसका इलाज डॉक्टर बाली ही कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर बाली राज कपूर के फैमिली डॉक्टर थे। इलाज करते करवाते वैजंती माला और डॉक्टर बाली को एक दूसरे से प्यार हो गया।
लेकिन डॉक्टर बाली भी शादीशुदा थे। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने डॉक्टर बाली को तलाक देने के एवज में एक बड़ी रकम लेने की मांग रख दी, जिसे दे पाना डॉक्टर बाली के बस में नहीं था। डॉक्टर बाली ने जब ये बात वैजंती माला को बताई तो वैजंती माला ने वो कीमत देकर 10 मार्च 1968 को डॉक्टर बाली से शादी कर ली। इसलिए ऐसा कहा गया कि वैजंती माला ने पति खरीद कर शादी की थी। ऐतिहासिक नाटक आम्रपाली में अपनी भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसके बावजूद फिल्म नाकाम रही और वैजंती माला ने फिल्मों को छोड़ने का निर्णय ले लिया। वैजंती माला साल 1970 में आखिरी बार बतौर एक्ट्रेस फिल्म गंवार में नजर आई थीं। फिल्मों से दूर जाने के बाद उन्हें बहुत सी फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन वैजंती माला ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कुछ सालों के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और चुनाव भी लड़ा। सौंदर्य की मलिका वैजंती माला ने अपने जीवन का हर किरदार बखूबी निभाया, बात चाहे फिल्मी पर्दे की हो या निजी जीवन की। डांसिंग क्वीन वैजंती माला का डांस और अभिनय आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। आजकल वैजंती माला चेन्नई में रह रही हैं। उनका एक बेटा भी है। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम वैजंती माला जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। वैजंती माला जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।